हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूरिनरी सिस्टम में रिनल कोली के चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, पेशेंट जो है हाई कैल्शियम रिच डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, या फिर कई बार क्या होता है यूरिनरी पीएच वगैरह बढ़ जाती है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वगैरह हो सकते हैं कुछ कॉजेस की वजह से, या फिर कई बार क्या होता है यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन की वजह से वगैरह वहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में स्टोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में स्टोन फॉर्मेशन होने की वजह से वहाँ पे स्टोन कई बार क्या होता है, कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड भी रहता है, कई बार नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। इनकेस कई बार क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में समझो स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, कई बार क्या होता है स्टोन जरा सा बिग साइज का होने की वजह से, किडनीज में कई बार ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, या फिर समझो पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, या फिर यूरेटर में कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर कई बार ब्लैडर में भी ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिनरी फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और वहाँ पे पेशेंट क्या होता है एकदम सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है। ठीक है, पेशेंट को पेन कैसा रहता है, सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है, और ये पेन कई बार शार्प रहता है, शार्प पेन रहता है, सीवियर पेन रहता है। इसलिए पेशेंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन कैसा रहता है फ्रेंड्स, पेशेंट बेड पे एकदम रोलिंग डाउन पेन रहता है। ठीक है, पेशेंट कैसा एक बार बेड पे एक बार इस साइड पे एक बार, उस साइड पे एक बार, या फिर उल्टा एक बार, मतलब उसको पेशेंट को इतना सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है कि पेशेंट एकदम कैसा बेड पे रोलिंग टाइप ऑफ करता है, इसलिए इस पेन को रोलिंग टाइप ऑफ पेन भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को इतना सीवियर पेन रहता है, इसलिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये स्टोन वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पे सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स रिनल कोलिक। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके रिनल कोलिक में उसकी डेफिनेशन, उसके रिनल स्टोन्स के फॉर्मेशन वगैरह कैसे हो सकते हैं, उसके टाइप्स वगैरह, उसके साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स, वहाँ पे पेशेंट को प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे रहता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्या क्या करना है, और वहाँ पे अच्छे तरह से ट्रीटमेंट वगैरह क्या करना है, और वहाँ पे हमें डाइटरी चेंजेस वगैरह कैसे कैसे करना है, ये सब चीजें हम लोग ये रिनल कोलिक में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग रिनल कोलिक की जगह से डेफिनेशन देख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे रिनल कोलिक की डेफिनेशन क्या है, फिर वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, रिनल कोलिक इज सडन। ठीक है, क्या पे सडन है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है पेशेंट को एकदम सडन टाइप ऑफ पेन रहता है, मतलब कई पेशेंट को रिनल स्टोन वगैरह के साथ जब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है यूरिन में, उसका यूरिनरी फ्लो में सब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तभी पेशेंट को एकदम सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है, तभी पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स पता चलता है कि हमें रिनल कोलिक वगैरह है। ठीक है, तभी ये डायग्नोसिस होता है वहाँ पे। रिनल कोलिक इज अ सडन सीवियर पेन रहता है। ठीक है, सडन सीवियर पेन मतलब शार्प टाइप ऑफ पेन रहता है, सडन सीवियर पेन इन द लॉइन। ठीक है, इन द लॉइन मतलब जो बायलेटरल दोनों लंबा रीजन में पेन रहता है, इन द लॉइन दैट मे रेडिएट इनटू द लंबार रीजन। ठीक है, दैट मे रेडिएट इन द लंबार रीजन से रेडिएट होता है, बाद में रेडिएटिंग डाउन की रेडिएट कैसे डाउन रीजन में। ठीक है, रेडिएट कैसे टेस्टिकल्स तक ये रेडिएट होते रहता है, मतलब ग्रॉइन रीजन में रेडिएट होता है। ठीक है, डाउन रीजन लंबार रीजन एंड डाउन टू द ग्रॉइन एंड इनटू द टेस्टिकल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल समझो कि लेफ्ट यूरेटरिक जंक्शन में, ये लेफ्ट पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन में समझो मेरा स्टोन वगैरह अटक गया वहाँ पे। ठीक है, फिर पेन कैसा होता है फ्रेंड्स, रेडिएटिंग रहता है टिपिकली कैसे। ठीक है, लंबार बैक साइड से, मतलब लंबार राइट लंबार से कैसे रेडिएटिंग पेन फ्रॉम ग्रॉइन रीजन तक रहता है, मतलब टेस्टिकल्स तक ये रेडिएट होते जाता है। और पेशेंट को कैसे हिमैचुरिया, कई बार क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे यूरोजन वगैरह होते हैं ना, यूरोजन की वजह से पेशेंट का क्या होता है वहाँ पे कई बार हिमैचुरिया, या फिर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे बर्निंग मैचुरेशंस वगैरह, ये साइंस वगैरह दिखते हैं। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन रहता है पेशेंट का। पेशेंट को बैक साइड से पेन स्टार्ट होता है और वहाँ पे रेडिएट होता है, ग्रॉइन रीजन पे रेडिएट होता है, और कई बार पेशेंट को बर्निंग मैचुरेशंस वगैरह होता है। ये सब चीजें देखने के बाद हम लोगों को पता, देखने के बाद ही पता चलता है कि ये पेशेंट को क्या होता है यूरिनरी स्टोन की वजह से फिक्स वहाँ पे उतना पेन पेशेंट को है। ठीक है, इधर से पेशेंट को देखने के बाद ही हमें पता चलता है। ठीक है, इसलिए जरा सा और एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। रिनल कोलिक इज अ सडन सीवियर पेन इन द लॉइन दैट मे रेडिएट इनटू द लंबार रीजन डाउन टू द ग्रॉइन एंड टेस्टिकल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा एक और डायग्रामेटिक देख लेते हैं हम लोग। समझो ये समझो किडनीज है। ठीक है, ये समझो किडनीज है हमारे, वहाँ पे समझो किडनीज की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद ये रिनल पेल्विस है। ठीक है, ये रिनल पेल्विस में से रिनल पेल्विस में से यूरिन फ्लो होके वहाँ पे यूरेटर्स थ्रू। ठीक है, यूरेटर्स थ्रू ये नीचे कैसे आता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लैडर में आता है समझो। ठीक है, यूरेटर्स थ्रू ये समझो ब्लैडर में आता है। ठीक है, वहाँ पे समझो किडनी में से फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वगैरह होने के बाद वहाँ पे कुछ कॉजेस की वजह से स्टोन वगैरह फॉर्मेशन होती है। रिनल पेल्विस में समझो स्टोन बिग साइज का है, तो स्टोन यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नहीं तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स, किडनीज में जो स्टोन होते हैं वो नॉन ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रहते हैं, मतलब वहाँ पे रेडिएटिंग रहते हैं फिर वो। ठीक है, रेडिएट होते रहता है धीरे धीरे इधर इधर, मतलब घूमते रहता है वो। बाद में फ्रेंड्स स्टोन समझो नीचे आने के बाद ये जो पेल्विक और ये जो यूरेटर का जो जंक्शन है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे कई बार ये पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन में स्टोन वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स समझो ये क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पे किडनीज में प्रेशर आ जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, किडनीज में क्या होता है वहाँ पे प्रेशर आने की वजह से इसे बोलते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस।
फ्रेंड्स हाइड्रोनेफ्रोसिस जब होता है तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, फिर समझो हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह होता है तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, समझो ये स्टोन इधर अटक गया है, इसलिए यूरिन फॉर्मेशन इधर से नहीं हो रहा, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कई बार ये पेनफुल भी रहता है और कई बार फ्रेंड्स वहाँ पे स्टोन समझो किडनी के पेल्विस में समझो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, वहाँ पे स्टोन किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है किडनी धीरे धीरे स्वोलन होती जाती है, ठीक है, किडनी धीरे धीरे स्वोलन होता है और कई बार ये नॉन पेनफुल भी रहता है क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स समझो यूरिनरी फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन तो है, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे कैसा है दूसरी किडनीज में किडनी वर्किंग है, दूसरी किडनी में स्टोन वगैरह नहीं है और वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन वगैरह होता जाता है, पेशेंट को पता नहीं रहता कि फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ स्टोन वगैरह अटक गया तो कब रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे यूरेटर में आने के बाद बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग जब बढ़ती है और पेशेंट को पेन वगैरह तब स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है फ्रेंड्स हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फ्रेंड्स बैक्टीरियोपैथोलॉजी की वजह से कई बार पेशेंट क्या होता है एक्यूट किडनी इंजरी में हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, कई बार एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है और ये हाइड्रोनेफ्रोसिस में समझो कई बार इन्फेक्शन वगैरह बैठ गया, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में समझो कई बार इन्फेक्शन वगैरह बैठ गया तो पेशेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है और कई बार ये किडनी डैमेज होता है, समझो ये किडनी डैमेज समझो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं किडनी, ठीक है, किडनी का परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं और एक बार परमानेंटली किडनी डैमेज हो गई तो किडनी नॉन फंक्शनल हो जाती है, ठीक है, फिर ये किडनी पूरे की पूरी नॉन फंक्शनल हो जाती है, मतलब वहाँ पे वो किडनी एक फेलियर में हो जाती है और दूसरी किडनी वर्किंग रहती है, ठीक है, इसलिए ऐसी किडनी वगैरह समझो हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह कई बार हमें समझो यूएसजी वगैरह करते तो फ्रेंड्स वहाँ पे यूएसजी वगैरह करते तो वहाँ पे स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से कई बार समझो हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह दिखती है तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी रहती है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे ज़्यादा दिन समझो हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह ज़्यादा दिन रहता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे परमानेंटली किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स ग्लोमेरुलस का एक बार डैमेज हो गया तो फ्रेंड्स वहाँ पे बाद में ये फिर से ट्रीट नहीं हो सकता, इसलिए फ्रेंड्स जरा सा हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह दिखते हैं तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, ठीक है, इसलिए जरा से हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह दिखते हैं तो हम लोग जरा सा रेड साइन रहता है कि वहाँ पे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट वगैरह करना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, इसलिए अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे डेफिनेशन देख लिया, अभी पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, इट में लास्ट फॉर कैसा रहता है फ्रेंड्स रेनल कोलिक, रेनल कोलिक का पेन कैसा रहता है, इट में लास्ट फॉर मिनट्स टू सेवरल आवर्स, ठीक है, पेन कैसा रहता है फ्रेंड्स जब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन है, जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तब तक पेशेंट को पेन रहता है, जब ये पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स स्टोन वगैरह मतलब पास आउट होता है तब ये पेशेंट का पेन रिलीव होता है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए पेन कैसा है वो मिनट्स टू आवर्स तक रहता है एंड लीव्स द पेशेंट रोलिंग इन द बेड, जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड्स कैसा है रोलिंग पेशेंट कैसा एकदम बेड पे रोल करता है, मतलब एक साइड पे एक बार दूसरी साइड पे एक बार, मतलब पेशेंट अक्सर एकदम रोलिंग टाइप ऑफ रोल करता है पेशेंट को पेन की वजह से, रोलिंग टाइप ऑफ रोलिंग इन द बेड विद ब्रीथिंग इन अगोनी, ठीक है, ब्रीथिंग इन अगोनी मतलब जैसे यही एक टाइप के फ्रेंड्स फ्लोरिंग जैसे कि रोलिंग करता है बेड पे वही ब्रीथिंग इन अगोनी मतलब पेशेंट का एकदम ब्रीथ करता है, मतलब अगोनी मतलब एक पेशेंट का मेजर कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन इतना ज्यादा सीवियर रहता है कि पेशेंट एक जगह पे खड़ा मतलब बैठ नहीं सकता, मतलब वहाँ पे रोल करते रहता है घूमते रहता है ऐसे पेशेंट को, ठीक है, इसलिए सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है, जैसा टिपिकल पिक्चर है यहाँ पे रोलिंग इन बेड है ब्रीथिंग इन अगोनी, ठीक है, इस तरह से समझ लेना कि पेशेंट का सीवियरिटी वगैरह कैसे रहता है तो सीवियरिटी के हिसाब से पेशेंट प्रेजेंटेशन करता है वहाँ पे, ठीक है, इसका डेफिनेशन। अब हम लोग फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ रेनल कैल्कुला देख लेते हैं, ठीक है, रेनल कोलिक्स को फ्रेंड्स मैंने टाइप 5 टाइप्स बताए हैं यहाँ पे, एक एक करके जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे रेनल कोलिक के जो फॉर्मेशन होता है कई बार क्या होता है कैल्शियम हाई कैल्शियम रिच डाइट की वजह से या फिर हाई प्रोटीन रिच डाइट की वजह से या फिर यूरिनरी पीएच वगैरह बढ़ने की वजह से, मतलब यूरिनरी पीएच मतलब यूरिन कॉन्सनट्रेटेड होने की वजह से या फिर कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस वगैरह है वो इन्फेक्शंस वगैरह की होने की वजह से वहाँ पे रेनल कोलिक वगैरह फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है, एक एक करके जरा से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ठीक है, ये स्टोन के हिसाब से और हम लोग उसको वहाँ पे शेप भी देख लेते हैं कौन से स्टोन का शेप कैसे रहता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। फ्रेंड्स वहाँ पे कई बार क्या होता है पेशेंट कैल्शियम रिच डाइट लेता है, ठीक है, कैल्शियम रिच डाइट वगैरह की होने से वजह से या फिर कई बार क्या होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड वगैरह हाइपर पैराथायरॉइड ग्लैंड वगैरह से, मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से वहाँ पर सीरम कैल्शियम वगैरह ब्लड में बढ़ने की वजह से या फिर क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे रेनल ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे रेनल ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं, ये सबसे मेन मोस्ट कॉमन है वहाँ पे क्योंकि 80% पीपल में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कैसे रहते हैं फ्रेंड्स डम्बल शेप रहता है वहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन का शेप कैसा रहता है डम्बल शेप वगैरह रहता है, इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की वजह से पेशेंट को शनि बार ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, मतलब वहाँ पे रेनल कोलिक वगैरह होता है तो वहाँ पे हमें कैल्शियम का रेस्ट्रिक्शन वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में वहाँ पे, ठीक है, दरअसल सबसे मैक्सिमम कॉलेज में आता है ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन 80% रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे शेप कैसा रहता है उसका डम्बल शेप रहता है,
बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं यूरिक एसिड स्टोन वगैरह, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार पेशेंट हाई प्रोटीन रिच डाइट वगैरह लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट हाई प्रोटीन रिच डाइट वगैरह लेते हैं। हाई प्रोटीन रिच डाइट लेने की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ पे प्रोटीन डिग्रेडेशन होने के बाद वहाँ पे अमोनिया फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे जो यूरिन में से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे यूरिनरी पीएच बढ़ जाती है, ठीक है। यूरिनरी पीएच बढ़ जाती है और वहाँ पे यूरिक एसिड स्टोन्स वगैरह फॉर्मेशन होने द्वारा ये हाई प्रोटीन रिच डाइट वगैरह लेने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन वगैरह फॉर्मेशन होते हैं। ये यूरिक एसिड स्टोन भी फ्रेंड्स 5% में रहता है, मतलब बहुत ही कम पेशेंट में दिखाया जाता है ऐसा, एक 5% में रहते हैं। और इसका स्टोन का कलर कैसा रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे येलोइश कलर का रहता है, ठीक है। येलो कलर का रहता है, येलोइश ऑफ वेरिंग साइज एंड शेप, ठीक है। उसका कलर कैसा रहता है फ्रेंड्स, येलो कलर का रहता है यूरिक एसिड स्टोन्स वगैरह, ठीक है। ये लगभग 5% में पाया जाता है यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है। बाद में देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्टुअर्ट स्टोन मतलब ट्रिपल स्टोन, ठीक है। स्टुअर्ट स्टोन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट का जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन की वजह से ये यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन होता है, मतलब ये स्टुअर्ट टाइप ऑफ स्टोन तैयार होते हैं। वो ट्रिपल स्टोन को बोल सकते हैं उसको। ये कॉफाइन लीड शेप के रहते हैं, ठीक है, कॉफाइन लीड शेप के रहते हैं। लेकिन जनरली अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन समझो कई बार सुडोमोनास की वजह से वगैरह, ये सुडोमोनास की वगैरह इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो स्टोन फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे स्टुअर्ट टाइप ऑफ स्टोन्स वगैरह फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। जनरली ये यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से वगैरह जो यूरिनरी पीएच वगैरह बढ़ने की वजह से, मतलब एसिडिक पीएच होने की वजह से यहाँ पे ये स्टुअर्ट टाइप ऑफ स्टोन फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। ये भी जरा सा रेयर टाइप में आता है, लेकिन जरा सा हमें पता रहना चाहिए कि इन्फेक्शन की वजह से वगैरह भी ये स्टुअर्ट टाइप ऑफ स्टोन वगैरह वहाँ पे फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स सिस्टिक स्टोन, ठीक है। कई बार फ्रेंड्स सिस्टिक स्टोन ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जो यूरिन में सिस्टीन वगैरह केमिकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यूरिन में सिस्टीन वगैरह मतलब सिस्टीन यूरिया की वजह से वहाँ पे सिस्टीन यूरिया की वजह से वहाँ पे सिस्टीन स्टोन फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार क्या होता है जो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे यूरिनरी जो सिस्टीन स्टोन वगैरह फॉर्मेशन हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। ये सिस्टीन स्टोन कई बार किडनी में भी फॉर्मेशन हो सकता है या फिर ब्लैडर में भी फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। जनरली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होने की वजह से वहाँ पे सिस्टीन यूरिन में सिस्टीन यूरिया फॉर्मेशन होने की वजह से वहाँ पे सिस्टीन स्टोन फॉर्मेशन होता है। ये सिस्टीन स्टोन भी ऐसे रेयर टाइप में आता है, जनरली 2% पेपर में सिस्टीन स्टोन वगैरह हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये सिस्टीन स्टोन कैसा रहता है वहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का रहता है और वेरी सॉफ्ट स्टोन्स रहते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल रहते हैं और सॉफ्ट स्टोन्स रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, सिस्टीन के। बाद में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन वगैरह। फ्रेंड्स से क्या होता है, कई बार हम लोग जो डाइटरी स्पिनच वगैरह है या डाइटरी चेंजेस की वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज में है हमारे डाइट में, इसलिए डाइटरी कैल्शियम फॉस्फेट रिच वगैरह जो रहता है वहाँ पे फॉस्फेट रिच वगैरह डाइट की वजह से भी ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। ये फ्रेंड्स 10 to 15 पेशेंट में पाया जाता है ऐसे कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन के। वो कैसे स्टैगॉन कैलकुलस की टाइप में रहता है, ठीक है। उसका शेप कैसा रहता है, स्टैगॉन कैलकुलस के शेप में रहता है वहाँ पे, ठीक है। ये जनरली 5 टाइप्स ऑफ स्टोन्स है फ्रेंड्स वहाँ पे। जनरली सबसे मेन जो है वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन है जो कि 80% पीपल में पाया जाता है। बाद में हमें फ्रेंड्स कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो 10 to 15 पेशेंट में पाया जाता है। बाद में फ्रेंड्स आता है कि यूरिक एसिड स्टोन जो 5% पेशेंट में आ जाता है, ठीक है। बाद में जो स्टूल्स टाइप ऑफ स्टोन वगैरह है ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से आता है। बाद में जो सिस्टीन स्टोन वगैरह है वो भी फ्रेंड्स क्या है 2% पीपल में पाया जाता है, लेकिन जनरली सिस्टीन यूरिया की वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्टोन फॉर्मेशन। ये दरअसल टाइप्स ऑफ रिनल कैल्कुलम हमें पता रहना जरूरी है, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ रिनल कैल्कुलम है वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देख लेते हैं कि रिनल कोलिक के क्लिनिकल फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के साथ साथ पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा रहता है ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि क्लिनिकल फीचर्स में कैसा है फ्रेंड्स, पेशेंट को एकदम सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है, शार्प पेन रहता है। जब ये पेशेंट कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे जब स्टोन यूरिनरी स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है तो वहाँ पे पेशेंट को एकदम शार्प पेन रहता है। वो शार्प पेन कैसा रेडिएट होकर धीरे धीरे ग्रॉइन रीजन में आ जाता है, ठीक है। ग्रॉइन रीजन पे रेडिएट रहता है, इसलिए जैसा क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन जो है फ्रेंड्स वहाँ पे पेन रहता है पेशेंट को। पेन कैसा रहता है फ्रेंड्स, लॉइन टू ग्रॉइन रहता है, ठीक है। लॉइन टू ग्रॉइन सुप्राप्यूबिक सीवियर रहता है, सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है। जो हम लोग समझो बैक साइड से पेन रेडिएट होता है और वहाँ पे धीरे धीरे रेडिएट होकर ग्रॉइन रीजन में रेडिएट होता है पेन।
और कई बार क्या होता है पेशेंट को हिमेचुरिया भी रहता है। हिमेचुरिया क्यों रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, समझो वहाँ पे स्टोन वगैरह ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे इरोजन करता है सॉफ्ट टिश्यू को, क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इरोजन की वजह से कई बार पेशेंट में हिमेचुरिया वगैरह भी पाया जाता है, और पेशेंट को कई बार बर्निंग मैच्योरेशन भी उसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा पेशेंट में पेन, बाद में हिमेचुरिया, तो फ्रेंड्स समझो कि ऑब्स्ट्रक्शन दोनों बायलैटरल टाइप ऑफ किडनी में है, ठीक है, बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे, मतलब यूरेटर में बायलैटरल टाइप ऑफ, बायलैटरल मतलब दोनों जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे समझो लेफ्ट एंड राइट साइड में भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके साथ साथ पेशेंट में समझो कई बार फंक्शन मतलब एक सिंगल किडनी है, ठीक है, सिंगल किडनी है, या वहाँ पे भी समझो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एन्यूरिया फॉर्मेशन होता है, मतलब पेशेंट को यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होती, एकदम ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वजह से पेशेंट को एकदम सीवियर पेन भी रहता है, पेशेंट को यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं होती, इसलिए कई बार फ्रेंड्स एन्यूरिया और बाद में फ्रेंड्स एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। समझो यहाँ पे यूरिन स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन नीचे आ ही नहीं रही है ना, यूरिन नीचे आ ही नहीं रही, और वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह ऐसे केसेस में हो सकता है, ऐसे केसेस में, ठीक है। ये सिम्टम्स वगैरह जरा सा सीवियरिटी इंडिकेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जरा सा वहाँ पे देख लेना ऐसा। बाद में फ्रेंड्स पेशेंट में किसी पेशेंट को एकदम सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कई बार कैसे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे नॉसिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह ऐसे भी ये सिम्टम्स भी कई बार ऐसे दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट में नॉसिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग वगैरह एकदम सीवियर पेन रहता है, इसलिए स्वेटिंग वगैरह हो सकता है पेशेंट को, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह कई बार दिखाई देता है ऐसे केसेस में, ठीक है। अब हम लोग पेशेंट का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने जरा सा डिस्कस किया है डेफिनेशन के टाइम में, ठीक है। अब जरा सा फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंटेशन में पेशेंट क्या होता है, यूरिनरी कैलकुलिया कैन कॉजेस हिमेचुरिया, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स वहाँ पे यूरोजन की वजह से कई बार क्या होता है हिमेचुरिया दिखाई देता है, और पेशेंट को कैसा है लॉइन पेन, रेनाल कोलिक या फिर सुप्रापुबिक पेन रहता है। पेन कैसा रहता है, लॉइन पेन या फिर रेनाल कोलिक या फिर सुप्रापुबिक पेन वगैरह ये सब चीजें दिखाई देता है। पेशेंट को कैसा है डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन रहता है, ठीक है, डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन रहता है पेशेंट को। उसके साथ साथ पेशेंट को समझो यूटीआईज वगैरह है, ठीक है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह है, हो सकता है। उसके साथ साथ पेशेंट को समझो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में समझो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूट और क्रोनिक रेनल फेलियर एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में भी इन्फेक्शन, ठीक है, एक्यूट रेनल फेलियर या फिर कई बार क्रोनिक रेनल फेलियर भी हो सकता है जल्द से जल्द ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया तो, ये जनरली रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और समझो ऑब्स्ट्रक्शन में समझो वहाँ पे यूरिन में समझो इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो इन्फेक्शन की वजह से भी फ्रेंड्स वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे एक्यूट रेनल फेलियर के बाद में क्रोनिक रेनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। और जो ऐसा पेन कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, द पेन ऑफ रेनल कोलिक मे बी एक्सक्रूसिएटिंग, ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग एंड कॉमनली लोकलाइज्ड इन द फ्लैंक although the radiation to the anterior abdomen groin to the scrotum of the can occur, ठीक है। वहाँ पे स्टोन कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे समझो लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स राइट साइड में समझो पेन है, ठीक है, राइट साइड में रेनल की वहाँ पे पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन में समझो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुआ है। पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन से पेन कैसा होता है, पेशेंट को पेन रेडिएट होता है और पेशेंट को एकदम सीवियर रेडिएटिंग पेन रहता है, और कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे शार्प पेन रहता है, इसलिए पेन कैसा रेडिएटिंग को स्क्रोटम तक रेडिएट होते जाता है। उसके साथ साथ पेन में हिमेचुरिया और या फिर वहाँ पे बर्निंग मैच्योरेशन वगैरह ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये सब सिम्टम्स क्या इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ऐसा टिपिकल प्रेजेंटेशन रहता है पेशेंट का, और पेशेंट को रोलिंग डाउन पेन रहता है। पेशेंट हम लोगों को एक बार देखने के बाद पता चलता है कि ये हाँ ये पेशेंट को क्या है रेनल स्टोन वगैरह है, ठीक है, रेनल स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है और वहाँ पे पेशेंट को पेन है। वहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों को फिर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कहाँ पे वगैरह मतलब पेशेंट को सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करना रहता है, ठीक है। पेशेंट को फिर पेन मैनेजमेंट वगैरह करने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे स्मूथ मसल रिलैक्सेंट वगैरह देने लगते हैं हमें, ठीक है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट वगैरह देने के बाद वहाँ पे स्टोन थोड़ा सा पास आउट होता है और पेशेंट को पेन रिलीव होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा वहाँ पे एक पेन मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे, इसलिए पेशेंट को प्रेजेंटेशन वगैरह कैसा रहता है जरा सा हमें पता रहना चाहिए। पेशेंट कैसा है टिपिकली रोलिंग टाइप ऑफ पेन, रोलिंग करता है बेड पे और ब्रीदिंग एंड अगोनी टाइप ऑफ पेन रहता है पेशेंट का, ठीक है। जरा से वहाँ पे प्रेजेंटेशन हमें पता रहना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है।